कृपया मेरे सभी सम्मानित मित्र मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर एस के शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। विवेचना का विषय है, यदि हड्डी ना जुड़े तो इसके लिए आपको क्या करना है। मित्रों देखिए, आजकल मैं ये बहुतायत में देख रहा हूँ कि लोगों की हड्डी जुड़ने में वाकई थोड़ी दिक्कत आती है, और ऐसा सभी अस्थि रोग विशेषज्ञ जो हैं इस बात से थोड़े चिंतित हैं। अच्छा, इसका मुख्य कारण हम सबकी लाइफस्टाइल है, कसरत की कमी है, खान पान की कमी है, जिसके कारण ऐसा होता है। और खासकर ज़रूरी नहीं है कि इसे आप लो सोशियो इकोनॉमिक मतलब गरीब तबके में माने कि वहाँ पर वो नहीं जुड़ रहे हैं, जबकि इसके ठीक उल्टा मैंने ये रीड किया है कि गरीब आदमी कई बार बहुत अच्छे से जुड़ रहा है, बट अमीरों में दिक्कत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा, वो डिपेंडेंसी सिर्फ दवाइयों पर मानते हैं कि यदि मैं कैल्शियम खा रहा हूँ, विटामिन डी खा रहा हूँ तो मुझे जुड़ ही जाऊँगा, बट ऐसा है नहीं। मित्रों देखिए, मैं आज आपको एक केस के बारे में बताऊंगा और इसी से यह विवेचना कंप्लीट होगी कि यदि किसी भी आदमी की नॉन यूनियन हो जाए तो इसमें आप डॉक्टर को कितना प्रतिशत दोष देने की कोशिश करें, स्वयं को कितना दोष देने की कोशिश करें, या परिस्थिति जन्य है। मतलब परिस्थिति जन्य का मतलब ये होता है कि फ्रैक्चर हुआ कैसा। फ्रैक्चर टूटने पे ऐसा तो नहीं है हड्डी बाहर आ गई, तो उसके भी ना जुड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होते हैं। मित्रों, मैं ये जो आपको आज विवरण दे रहा हूँ, एक ही हमारा बाबू है जिसके हाथ की हड्डी टूट गई। अच्छा, जब ये हाथ की हड्डी टूट गई तो बहुतायत में भाई सारे डॉक्टर्स क्या करेंगे, कोई प्लेटिंग कर देगा, कोई नेलिंग कर देगा, कोई फ्लेक्सिबल नेल डाल देगा, कोई को कुछ नहीं रहेगा तो वो प्लास्टिंग में कर देगा। और ये सारे मेथड डॉक्यूमेंटेड हैं बुक में। कोई ये नहीं कह सकता कि इस फ्रैक्चर में आपने क्यों प्लास्टर बांध दिया, तो दूसरा कोई कह देगा आपने इसमें प्लेटिंग क्यों कर दी, तीसरा कोई कह दे कि आपने इसमें नेलिंग क्यों की है रसेल टेलर, फिर कोई ये कह दे आपने फ्लेक्सिबल नेल क्यों डाल दिया। तो मित्रों, ये एक डिफरेंट मेथड होती है। आपके लिए आपका सर्जन जो सबसे उचित समझता है, आप अपने सर्जन से कराएं और उस पर पूर्ण रूप से विश्वास रखें। अब जैसा इस बाबू की सर्जरी हुई, दिल्ली या बॉम्बे कहीं हुई, उसके बाद हुआ क्या कि जब प्लेटिंग हुई तो कुछ दिनों के बाद भाई अमूमन हम लोग कोहनी के इर्द गिर्द जब कोई फ्रैक्चर होता है तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई आप कसरत करना जल्द से जल्द शुरू करें, नहीं तो कोहनी जाम हो जाएगी। अब इन बाबू को भी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने प्लेटिंग भी बहुत सुंदर की थी, उसमें एक भी पैसे कमी नहीं थी, फ्रैक्चर भी बहुत सुंदर रिड्यूस था, बट अनफॉर्चुनेट रहा कि थोड़ा इन्फेक्शन हो गया। अब वो एक्सरसाइज कराने के दौरान हुआ कि क्या हुआ ये तो गॉड नोज। अब उसके बाद जब इन्फेक्शन हुआ तो ये लड़का चूंकि दिल्ली में रहता था, फिर ये वापस बॉम्बे गया। बॉम्बे में डॉक्टर साहब ने उन प्लेटों को निकाल दिया और कहा जब ये इन्फेक्शन खत्म होगा तब तुम्हारी दूसरी सर्जरी होगी, और फिर उसी के बाद दूसरी प्लेटिंग होगी। अब उसी बीच में किसी ने लड़के को हम लोगों के बारे में बताया। मित्रों, बस मैं यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ बताऊँगा, जैसे इस तरीके की सर्जरियाँ जो होती हैं, खासकर आर्म बाजू की हड्डी अगर टूट जाए, और बेसिकली लड़के का लोअर एंड टूटा हुआ था, लोअर 1/3 और 2/3 के जंक्शन पर। तो फिर अब ऐसी सर्जरियाँ कई बार लाख रुपए में भी होती हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ भाई, हर आदमी का अपना सेटअप है। भाई हम कैसे कर रहे हैं, दूसरा कैसे कर रहा है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने इतनी सर्जरी में पैसे भी लगे, फिर दोबारा उन्होंने जब प्लेट निकाला तो भी पैसे लगे। तो फिर ये लड़का मेरे पास आया तो मैंने कहा देखो बेटा, एक सामान्य तौर पे यदि तुम्हारी प्लेट तो निकली गई है, अच्छा उस बच्चे का कोहनी थोड़ा नहीं मुड़ रहा था, अब मुड़ भी जो रहा था तो बेसिकली मित्रों वो जहाँ से कोहनी है वहाँ से नहीं मुड़ रहा था, चूँकि वो नॉन यूनियन था तो उस जगह से मुड़ जा रहा था जहाँ से फ्रैक्चर है। तो फिर लड़का भी बहुत थोड़ा सा परेशान हो जाता था कि सर मेरा हाथ जब मैं रखता हूँ तो इस बगल गिर जाता है या उस बगल गिर जाता है। तो मैंने कहा बेटा देखो, जुड़ा नहीं है और इसमें फिर एक काम सिंपल सा वे है, अगर हम लोग फिर प्लेटिंग करेंगे तो दिक्कत होगी। कारण कई बार ऐसा होता है मित्रों, अगर हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए तो हड्डी थोड़ी सी पैची ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाने लगती है, या हल्का सा सूडिक नाम की एक बीमारी होती है जहाँ पर अगर हाइपरीमिया हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, तो भी हड्डियाँ बहुत गलने की टाइप में होती हैं। तो यहाँ अगर कोई रिवाइज प्लेटिंग में करता तो भी फेल हो जाता। अब मेथड मैंने यहाँ जो किया मित्रों, पहले तो मैंने बच्चे से ये कहा कि देखो भाई, पहले तो हम फ्रैक्चर साइट खोलेंगे, अगर फ्रैक्चर साइट में कोई पस रहा तो
तो हम सिंपल एक नेल डाल करके वो बेटा एक बाहर से डिस्ट्रैक्टर से इसको कस देंगे। बेसिकली डिस्ट्रैक्टर का काम है दूर ले जाना, बट अगर इसी को ही उल्टा कस दीजिए तो ये कंप्रेशन का भी काम बहुत सही करता है। तो मैंने कहा भाई डिस्ट्रैक्टर ही लगेगा। इस प्रकार से उसका मैंने लड़के की सर्जरी की। जब मैंने उसके फ्रैक्चर को ओपन किया तो बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा माइल्ड इन्फेक्शन लगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब दोबारा इस लड़के की सर्जरी करने के बाद अब फिर दिक्कत होगी, क्योंकि एक बार जब आप एक्सटर्नल कोई फिक्सेटर लगा देते हैं तो वो पिन ट्रैक इन्फेक्ट करता है। तो मैंने उचित यही समझा कि उसी समय बच्चे में अगर बोन ग्राफ्टिंग भी कर दी जाए तो बहुत बेहतर होगा। मैंने ऑपरेशन के पहले भी इस बच्चे का एक ये विवरण दिया हुआ है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। आप देखिएगा, बच्चा अपने ही मुंह से बताएगा कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद जब सर्जरी हुई उसके बाद ग्रेजुअल बीच ऊच में मैंने एक्सरे किया। मैंने बोन ग्राफ्टिंग भी उसी सेम डे कर दिया। मित्रों, मैं यहाँ आपको ज़रूर एक बात बताना चाहूँगा कि यदि कभी भी नॉन यूनियन हो तो आप इसमें ये नहीं परेशान होंगे कि आपके डॉक्टर ने कोई कमी कर दी। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई डॉक्टर, मैं आपको बहुत 100% कन्फर्म बता दूं, कोई डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसका मरीज़ खराब हो। कारण समझिए, अरे मरीज आपके सर पे आकर के 4 बार कहेगा अरे डॉक्टर साहब कैसे ऑपरेशन किया, नहीं जुड़ा, तो कोई डॉक्टर अपनी तरफ से कभी नहीं चाहता। अब हड्डी विभाग में भी ये बात आप सारे मित्र समझें कि हड्डी विभाग की जो मेन होती है बुकिश लैंग्वेज जो होती है कि आप फ्रैक्चर को अप्रॉक्सीमेट करें फॉर अ सम टाइमिंग कि वो यूनाइट कर जाए। अगर मान लीजिए आप कोई बहुत मोटा इम्प्लांट, बहुत फिक्सेशन, रिजिड फिक्सेशन करना चाहते हैं, वैसे ये थोड़ा सा ज़रूरी भी पड़ता है, जैसे सुप्राकॉन्डाइलर फीमर है, अगर सर्जन रिड्यूस ना कर पा रहे हों या एल्बो के अराउंड है, तो वहाँ प्लेटिंग करने से ये होता है कि थोड़ा सा अर्ली मोबिलाइजेशन जब आप करने लगते हैं तो फिर बेहतरी होती है। मगर मित्रों, यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब यहाँ एक विरोधाभास है। अगर आप किसी को चीर देते हैं और प्लेटिंग बिठाते हैं तो उसका जुड़ना भी देरी हो जाती है। अच्छा, जब हम लोग इसी चीज़ को क्या कहते हैं नेलिंग कर देते हैं तो जुड़ना अच्छा होता है, मगर फिर 3 से 4 महीने के लिए प्लास्टर अप्रॉक्सीमेट करने के लिए लगा देते हैं। तो मित्रों, ये बड़ा विरोधाभास है, इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि किस में क्या कर दें। तो फिर मित्रों उसके बाद जब सारी चीज़ें हुई, ग्रेजुअल हमने प्लेटिंग कह रहे हैं, डिस्ट्रक्टर लगाया, एक्सरे ग्रेजुअली लिया, तो फिर एक समय के बाद बच्चा यूनाइट हो गया। तो जब यूनाइट हुआ तो भी मैंने एक वीडियो बनाया कि बेटा देखो पहले आप कैसे थे, अब कैसे हो। अच्छा, अब बच्चे का हाथ जो है उसके जॉइंट से चल रहा है तो थोड़ा रुकता है, जैसे पूरा हाथ ना खुल जाना, टर्मिनल का मतलब अंत का 20 डिग्री मान लीजिए और पूरे अंदर का 10 डिग्री रुक जाता है। बट ये आगे चल के एक्सरे करा के मतलब कसरत करके बहुत सही हो जाता है। तो मित्रों, सबसे पहले आइए हम बच्चे का विवरण लेते हैं और आप इसे देखिए। मेरे सभी सम्मानित मित्र मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मित्रों, आज विवेचना का विषय ये है कि यदि कोई व्यक्ति विशेष नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही दोषी हो। कई कंडीशन हैं, कई परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण कई बार लोग नहीं जोड़ पाते हैं। और हड्डी विभाग में इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन मतलब कि भविष्यवाणी कर पाना तो असंभव होता है। अब जैसे मेरा एक बाबू भी ये सामने है, और बेटा आप अपना नाम बताइए। शुभम सिंह बाबू का नाम है, और शुभम के खासकर लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर रहा होगा। और बेटा ये कितने दिन पहले आपका फ्रैक्चर रहा था और कैसे फ्रैक्चर हुआ? 31 अगस्त पिछले साल हुआ था। तो जब बेटा मशीन से हुआ था तो क्या उस समय कटा जरूर होगा? नहीं, जैसे यहाँ घाव हुआ बेटा, तो जब यहाँ पे प्लेटिंग हुई तो यहाँ पे ऊपर भी घाव था। अच्छा, यहाँ ऊपर वाले में घाव नहीं था मगर यहाँ वाले में कटा था, घाव था। तो ये किस मशीन से ऐसा कटने वाला? अच्छा, लोडिंग वाली कोई मशीन नहीं होगी। हाँ, अच्छा बेटा, मान लो जैसे ये वहाँ टूटा तो तुम प्राथमिकी कराने गए होगे, तो सबसे पहले अच्छा, और ये पहला ऑपरेशन कहाँ हुआ था मेरे बेटा? अच्छा, तुम बॉम्बे में पहला सर्जरी हुई। तो जब पहली सर्जरी आपकी बॉम्बे में हुई तो उस समय क्या हुआ था? प्लेट या क्या क्या था? प्लेट डाला था। एक्सरे आज आप लाए हैं ना, फोटो है ना? तो ठीक है, अभी आपको हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो मान लीजिए जैसे हमारे सब लोगों ने इसे किया, और जब ये चीज़ कंप्लीट हुई तो फिर टाका उटा कटा होगा। तो फिर क्या आगे हुआ कि फिर दोबारा सर्जरी करानी पड़ी? दिल्ली चला गया था, तो उधर आपको
अच्छा, ठंडक के समय में आपका हाथ मुड़ नहीं जाता, अब प्लेटिंग हो चुकी थी, फिर एक्सरसाइज कराने के लिए गया था फिजिकल में। आप एक्सरसाइज कराने के लिए फिर नहीं, तो जैसे आपकी सर्जरी हुई बॉम्बे, तो बॉम्बे से फिर आप दिल्ली क्यों आ गए? दिल्ली में परिवार था। अच्छा, दिल्ली में आपकी फैमिली दिल्ली में है, तो फिर वहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हुई तो आप एक्सरसाइज कराने गए, फिर क्या? दिल्ली तो बोल रहा था कि ठंडी का टाइम है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ बेटा, कई बार ऐसा भी मैं मित्रों बताऊंगा, जैसे कई बार कोई भी सर्जरी हो जाए और अगर सर्जरी चीरे से हो रही है या कोई भी फ्रैक्चर भी हो, तो जो भी सराउंडिंग्स मसल होती है वो बड़ी टॉट हो जाती है। मतलब मोटे तौर पर ये मानिए कि इलास्टिक टिश्यू कुछ समय के लिए फाइब्रोटिक टिश्यू में हो जाता है, बट जब एक्सरसाइज होगी फिर से तो फिर वो इलास्टिक टिश्यू में चेंज होगा, मगर इसमें मित्रों समय लगता है, मान के चलिए 6 से 9 महीने। फिर आप एक्सरसाइज कराने गए? तो उन्होंने बोला था कि गर्म पानी से सिलाई करो। अच्छा, गर्म पानी से। इससे कुछ हल्का पड़ेगा। अच्छा, आपने गर्म पानी तो क्या कुछ ज़्यादा गर्म सेक किया क्या? अच्छा, नॉर्मली ही था, ल्यूक वार्म, मतलब थोड़ा सर्द गर्म वाला। फिर उसके बाद फिर उधर दिल्ली में ऑपरेशन हुआ, एक छोटा सा हुआ था। अच्छा, उन्होंने थोड़ी सी सर्जरी की इस वे में कि पस निकाल दें। उसके बाद साफ हो गया, फिर यहाँ से फिर से निकलना चालू हुआ, फिर इधर से भी चालू हो गया। अच्छा, मतलब दोनों बगल से। हाँ। मगर आपको देखिए हमारे टाँके वाली जगह से कभी मवाद नहीं रहा, इधर और इधर से रहा था। नहीं, टाँके वाली से जैसे पहली जगह छिला गया। अच्छा, जब पहले छीना था उसी टाँके से, फिर दोबारा जब छिला तो इधर से मवाद होने लगे, उधर से भी बना। तो फिर जब आप फिर बॉम्बे चले गए, उधर पेट निकाला गया। अच्छा डॉक्टर साहब लोगों ने क्या कहा? पेट निकाल के बोला 1.5 महीने ऐसे रखो, क्या पता कुछ जुड़ जाए। तो हड्डी जुड़ी थी, हाँ हाँ पहले तो मैंने हिला के देखा अंदर से, तो नहीं हिला रही। हाँ पकड़ लग रहा है, तो 1.5 महीने ऐसे रखा, हम्म, हड्डी नहीं पकड़ी लगी। हाँ हाँ। फिर बोला प्लेट डालना पड़ेगा, यहाँ से हड्डी निकाल के लगानी पड़ेगी। अच्छा, फिर से छीना जाए, फिर से प्लेटिंग हो। अच्छा, नहीं देखो बेटा, इसमें ऐसा है ना, जो आज का लेटेस्ट एक्सरे है तो इसमें बेसिकली नॉन लीनियर हमारे यहाँ कहते हैं, और हमारे यहाँ हड्डी विभाग के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं बेटा, सर्जरी के बाद किसी को कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये यूनियन फर्स्ट सर्जरी में, बट जब सेकेंड में एक बार बोन ग्राफ्टिंग आपके इलियक बोन से निकाल करके उसमें भर दिया जाता है, तो ये मान के चलो कि 99% लोग जुड़ जाते हैं। अब देखो उसमें भी 1% बड़े बदमाशी लोग होते हैं, तो जाके खेल कूद बदमाशी इधर उधर गिरना उड़ना, तब मामला बिगड़ता है, अदरवाइज फिर उसके बाद जर्नी फ्रैक्चर की कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा मतलब मैं ये देख रहा हूँ पूरा हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरे छिराए पड़े हैं, तो आज की डेट में तो कुछ नहीं बह रहा है। तो मित्रों देखिए, अब इसमें भी क्या प्लानिंग है कि इसमें कोई प्लेटिंग नहीं करनी है हम सबको, क्योंकि बाबू में कोई बहुत डिस्पार्ट बहुत दूर दूर फ्रैक्चर नहीं है, तो हम लोग इसमें बेसिकली सॉलिड नेलिंग करेंगे। सॉलिड नेलिंग से एक फ़ायदा ये होता है कि वो इन्फेक्शन प्रमोटिंग नहीं होता है, अगर इन्फेक्शन हो भी तो वो उसको डिमिनिश कर देगा, कम कर देगा। और चूंकि आज घाव नहीं है तो बाबू का एक लिए ग्राफ लेकर के और उसमें डाल देने वाली चीज़ है, और मैं उम्मीद करता हूँ फिर पवन माफ करें शुभम भाई, शुभम बाबू बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, एक नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। बेटा कितना हाथ घूमता है? अच्छा, जब आप यहाँ से मोड़ते हैं तो यहाँ से नहीं मुड़ता है, यहाँ से मुड़ जाता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक। देखिए बेटा, इसमें फिर से रिवाइज कोई प्लेटिंग नहीं हो सकती, उसका एक कारण समझिएगा। देखिए प्लेटिंग कभी भी मित्रों जहाँ एक बार हो चुकी है तो हड्डियों में उतनी छेद होते हैं, और मान लीजिए आप उसी पर दोबारा प्लेटिंग करने चले जाइए, भले वो आप लॉकिंग प्लेट ही क्यों ना लगाएं, मगर क्या होता है वो उखड़ जाती है फिर से, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे ही हमारे पेशेंट है, मैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्टिव भी दे दूंगा, बट ये तो लोअर सैफ्ट है, मान बहादुर भाई साहब, उनका मैंने 6वीं बार सर्जरी की थी, तो अब वो भी दिल्ली में ही ऑपरेट हुए थे। तो कहने का मतलब है सारे डॉक्टर बहुत अच्छा करते हैं, मगर अब अनफॉर्चुनेट होता है कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग इन्फेक्शन में आ जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आज जब मैं बोन ग्राफ्टिंग करूँगा तो इसमें कोई इन्फेक्शन जैसा सोर्स नहीं निकलेगा। तो मैं बोन ग्राफ्टिंग बाद में ग्राफ्ट लूँगा, सबसे पहले मैं नेलिंग करके उस साइड को जरूर खोल के देख लूँगा कि क्या वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तभी मित्रों हम उसमें ग्राफ्टिंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ भी एक कहानी में ट्विस्ट है, अगर आपने ग्राफ्टिंग कर दी तो फिर इन्फेक्शन बंद नहीं हो सकता है, जब तक कि अब आप नील निकालें नहीं तो वो सब बड़ी दिक्कत है।
तो मित्रों जैसा सर्जरी हम लोग करने चल रहे हैं तो फिर इस बारे में आपको दिखाते और बताते हैं। आइए मित्रों, मैं आपको एक्सरे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप इस एक्सरे में देख रहे हैं, इसमें एक प्लेट पड़ी हुई है, मगर शुभम साहब के अनुसार फिर जब इन्फेक्शन हुआ तो उन लोगों ने प्लेट को निकाल दिया। अक्सर करके जब हम लोग प्लेट निकालते हैं तो इसमें एक ड्रेन डाल देते हैं, जैसा आप ड्रेन इसमें देख रहे हैं पड़ा हुआ है। फिर बाबू जब मेरे पास आए तो इनकी हड्डी नॉन यूनियन है, जो कि एक क्लासिकल नॉन यूनियन का एग्जाम्पल है। मैंने इन्हें ऑपरेट किया, मुझे इन्फेक्शन नहीं मिला, तो एक सिंपल मेथड से हमने इनमें एक फ्लेक्सिबल नेल डाल दी और फ्लेक्सिबल नेल डालने के साथ साथ एक डिस्ट्रैक्टर से इसे कस दिया। आप जैसा इस वीडियो में देख सकते हैं, आपको बोन ग्राफ्ट इसमें मिलेगा। कुछ समय के बाद जैसे जैसे एक्सरे होते हैं तो कई बार लोग घबराना भी शुरू करते हैं कि डॉक्टर साहब अभी मेरी हड्डी जुड़ी कि नहीं जुड़ी। तो मैं उन लोगों को यही कहता हूं कि आप प्रतीक्षा करें, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सारा बोन सीमेंट आपकी हड्डी के इर्द गिर्द बिल्कुल से चपक जाता है। जैसा आप इन एक्सरे में देख रहे हैं, एक के बाद के एक एक्सरे जो आप देख रहे हैं उसमें बोन ग्राफ्टिंग पिघल करके हड्डी से बिल्कुल चपकती हुई आपको नज़र आएगी। जैसा इस एक्सरे में यदि आप देखें तो हड्डी बिल्कुल से आपस में जुड़ने के कगार पर आ गई है और इस वाले एक्सरे में आपकी हड्डी लगभग संपूर्ण तौर पर जुड़ गई है। जब हड्डी जुड़ जाती है तो सर्वप्रथम हम लोग डिस्ट्रैक्टर निकाल देते हैं, मगर फ्लेक्सिबल नेल नहीं निकालते हैं और व्यक्ति विशेष से कहते हैं अब आप इसी पर हाथ चलाना शुरू करें। शुभम भाई, आज पूरे मैं समझता हूँ हम सबके इलाज का कितना साल बीत गया होगा? अच्छा, टूटे तो 1.5 साल बीत गया, इसी बीच में फिर हम लोगों ने किया है। आज की डेट में मेरा बेटा बहुत सुंदर जुड़ गए हैं। अब जो हाथ और कोहनी को घुमाना है, थोड़ा घुमा के देखिए कितना घूमता है। मुंह तक ले जाइए, इसी हाथ से रोटी खाया करिए, ठीक है ना? मतलब मुंह तक चला जाता है। आप करेंगे तो 100% सही रहेंगे और ईश्वर चाहेंगे तो भविष्य में कभी कोई दुख नहीं रहेगा और आपका हाथ भी पूरा मूव कर जाएगा, ठीक है ना बाबू मेरा? मेरे सभी सम्मानित मित्रों का इस वीडियो को देखने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस विवेचना के अंत में आपको बताना चाहूँगा कि आप चंद बातें ज़रूर ध्यान रखें। हड्डी का टूटना, हड्डी का जुड़ना और आपका अपना डॉक्टर, ये 3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप बहुत सोच समझ के अपने डॉक्टर को चूज़ करिए। ये देखिए कि आपके डॉक्टर की डिग्री जो है वो अस्थि रोग में है कि नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा है बहुतायत में डॉक्टरों के असिस्टेंट भी इतनी सर्जरी करने लगते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे और वो जिम्मेदारी से भागने लगते हैं। तो आप ये पहले कंफर्म हो लें तो आप ज़रूर सफलता मिलती है। और अगर मान लीजिए नहीं भी मिलती है तो कोई ये न सोचने लगे कि अरे डॉक्टर साहब आपने ये कर दिया, फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाए। अच्छा मित्रों, एक विशेष चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर कभी आप नॉन यूनियन किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बड़ा समझाने लगे, मान लीजिए आपको पैनिक करने लगे, डराने लगे, अरे उन्होंने तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेथड ही नहीं होता है, दुनिया भर की बातें, तो आप सतर्क हो जाएं, ये समझ जाएं कि आपको भय दोहन करने की तैयारी हो रही है। तो मित्रों, अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्ते।